हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ठाकुर प्रसाद और 9th क्लास नंबर सिस्टम की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कल के वीडियो से आगे हम आपको एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15 समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखना है। कितने लिखने हैं ये नहीं दिया हुआ है। 1 2 4 6 8 10 कितना लिखना है ये नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं कि कैसे होगा। वैसे पीछे आपने देखा होगा 1/7 का जब हम डिवीज़न करते हैं तो क्या होता है सॉल्यूशन में। तो 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 -3 फिर 0 लिया, 7 4 जा 28 माइनस किया 2, 7 2 जा 14 माइनस किया तो कितना आया 6, 0 लिया, 7 8 जा 56 माइनस किया तो कितना आया 7 5 जा 35 माइनस किया तो कितना आया, फिर 0 लिया, 7 7 जा 49 फिर 1 आ गया। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, जब यहाँ 1 रिमाइंडर बच गया तो 1 के बाद जब इसी तरह से डिवीजन करते चले जाएंगे तो ये ब्लॉक ऑफ डिजिट रिवाइज होती चली जाएगी। इसको हम कहेंगे 1 4 2 8 5 7 एक डिजिट का ब्लॉक है। इसके आगे फिर हमें यही मिलेगा जब हम भाग देते जाएंगे 1 4 2 8 5 7, उसके आगे फिर यही मिलेगा 1 4 2 8 5 7। तो ये ब्लॉक ऑफ डिजिट आपको एक स्ट्रिंग जो है वो मिलती चली जाएगी। तो यहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं कि 1/7 का ये हम लिख दें 0.142857। ये हमने लिख लिया। यहाँ तक समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अब हमें चाहिए 2/7 की वैल्यू चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, वैसे तो 2 में 7 से डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लॉन्ग डिवीजन फिर से करें और फिर से इसकी वैल्यू निकालें। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2 × 1/7 क्यों लिखा? क्योंकि 1/7 की वैल्यू यहाँ दी गई है। अब यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि 2 × 0.142857। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए जी। 2 7 14 4 1, 2 5 10 1 11 1, 2 8 16 1 17 7 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर पॉइंट लगा दिया। ए आ गया आपका 285714। सारी डिजिट को अगर हम छोड़ देते हैं, सारी डिजिट को छोड़ देते हैं, एक चीज़ हम आपको दिखा दें, केवल 2 डिजिट ले लें 0.14 और 0.28। तो 14 और 28 के बीच में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा भाई। 14 के बाद 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 21 आएगा, 22 आएगा, फिर कहीं जा करके 28 पर पहुंचेगा, राइट। तो इस तरह से हम इसके बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्या या रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो इसने ये नहीं बताया कि हमें कितना लिखना है। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/8 क्या हो जाएगा? ये 0.142857 और 0.28571 इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं। 14 के बाद 15 या 16, तो हमने आंसर में यहाँ कुछ भी ले लेना है 192 299 इस तरीके से, या 0.1
0.21010012 कुछ भी ले सकते हैं। मीन्स इसमें से कोई भी परिमेय इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। वैसे तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, अगर यदि m और n कोई दो परिमेय संख्याएं हो, कोई दो रेशनल नंबर हो और उनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करनी है, तो हाउ यू विल फाइंड इरेशनल नंबर इन बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। तो उसके लिए फार्मूला था कि हम इसको m इंटू n कर लेते हैं। इस तरह से इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। बट इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन करना आपको आता ही है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कुछ इसी तरह का है और उसको बिना लॉन्ग डिवीजन से हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इफ एग्जाम्पल 15 है, इफ 1/9 इक्वल टू 0.1 बार, देन फाइंड decimal expansions of 2/9, 3/9, then 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 etc. इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि बिना भाग दिए हुए, बिना डिवाइड किए हुए आप इसके थ्रू इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन, गिवन दैट हमें मिला क्या है, क्या दिया गया है जी, 1/9 इज इक्वल टू 0.1 बार, यही हमें दिया गया है और हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 2/9 है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2/9 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 1/9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/9 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 0.1 बार, क्योंकि 1/9 की वैल्यू कितनी है, 0.1 है। तो यहाँ पर रख करके हम गुणा कर लेंगे, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0.2 बार, राइट। ठीक इसी तरह से अगर हमें 3/9 लेना है तो 3 इंटू 1/9, 3 इंटू 1/9 तो 3 इंटू 0.1 बार, तो यह आ जाएगा 0.3 बार। अगर हमें 4/9 लेना है तो 4 इंटू 1/9 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.1 बार इज इक्वल टू 0.4 बार। या 5/9 लेना है तो 5 इंटू 1/9 इक्वल टू 5 इंटू 0.1 बार इज इक्वल टू 0.5 बार। इस तरह से 7/8, 9/8, 10/8, 11/8 सॉरी इसके आगे भी हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, 6/9, 7/9, 8/9, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है, भाग देने की ज़रूरत नहीं है। एक वैल्यूज़ आपको दी गई है और इस वैल्यू के माध्यम से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस वे आज का वीडियो बस यहीं तक, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। प्लीज़ like it and share it.